दूसरी बात यह है कि उनके घर तुलसी का पौधा जब वो लगाते हैं, तुलसी का विरवा लगाते हैं सज्जनों, तो उसमें रोज वो सेवा करते हैं, पानी डालते हैं, जल डालते हैं, लेकिन जल डालने के बाद भी वह पौधा सूख जाता है, तुलसी जी सूख जाती है सज्जनों। आत्मदेव जी एक दिन सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जो मैं तुलसी जी को जल देता हूँ वो भी सूख जाता है, गाय माता को भी कोई संतान नहीं है और खुद मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। एक दिन उनको बड़ा भारी क्रोध हुआ है सज्जनों, और क्रोध में आकर वह अपने घरवार को त्याग कर जंगल में चले गए हैं कि मुझे रहना ही नहीं है। अब जंगल में पहुंचे हैं, जंगल में पहुंचे हैं तो उन्होंने एक शांतिप्रद क्षेत्र में जाकर और बैठ गए हैं, और बैठने के बाद और वहां पर बैठकर वो रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। अब रुदन करने लगे हैं सज्जनों, तो वहां एक महात्मा जी आए हैं और वो आत्मदेव महाराज जी से कह रहे हैं, कथम रोदसी विप्रा काते चिंता वलीयसी। वो संत महात्मा कहते हैं, पंडित जी क्या चिंता है आपको, आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है मुझे बताओ। और महात्मा कहते हैं, आप तो बड़े कर्मकांडीय मालूम होते हो, बड़े ज्ञानी मालूम होते हो, और आप जैसा ब्राह्मण रो रहा है, क्या बात है, क्या आपका कोई मित्र आपको छोड़कर चला गया, क्या किसी ने आपको कष्ट दिया है, बताओ। तो आत्मदेव महाराज जी कहते हैं, देखो मुझे किसी ने कष्ट नहीं दिया है और कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। मेरे घर में सब प्रकार का आनंद है, हर प्रकार का वैभव मेरे पास है, लेकिन पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है, पता नहीं मेरे पितृ मुझसे खुश नहीं है, मेरे पूर्वज मुझसे खुश नहीं हैं, और बस मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो वो महात्मा कहते हैं, संतान नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की आपके ऊपर की संतान नहीं है। तो आत्मदेव महाराज कहने लगे, आप ये क्या कह रहे हो, मेरे घर संतान नहीं है और आप कहते हो भगवान की कृपा है, ये कोई कृपा होती है क्या। कहने लगे, संत महाराज एक बात बताओ, आपको संतान मिल जाए और पुत्र मिल जाए, आपको पुत्र कुपुत्र हो जाए, तब क्या करोगे। और मैं देख पा रहा हूं आपके मस्तिष्क पर कि आपको एक जन्म के 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं है, क्या करोगे संतान लेकर आप। तो आत्मदेव महाराज उन संत महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु आप इतना देख सकते हो, जान सकते हो कि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, क्या आप एक संतान मुझे नहीं दे सकते। महात्मा कहने लगे, आत्मदेव महाराज ये आपकी मन की भ्रांति है, आप अपने पद से विमुख ना हो, आप हरि भजन करो, यही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन आत्मदेव महाराज जी तो पीछे पड़ गए कि नहीं महाराज, अब तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे घर संतान हो। और देखो एक बात बताऊं मैं आपको, संत ब्राह्मण गुरुजन अगर इनकी कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, संत जन की कृपा हो जाए, तो बहुत बड़ी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। आत्मदेव महाराज पीछे पड़ गए हैं कि नहीं, अब तो मुझे वचन दो कि मेरे घर सुंदर संतान प्राप्त हो। उन्होंने कहा, देखो महाराज मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ कि मेरे घर जो गाय माता है उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं है, और मैं तुलसी के विरवा में रोज पानी डालता हूँ, जल डालता हूँ, लेकिन वह भी सूख जाता है, क्या कारण है, क्या मेरे पितृ मुझसे खुश नहीं है।
ऐसा सब कुछ जब उनको बताया है, संत महाराज ने कहा देखो आप चिंता ना करो। और संत ने कहा कि जाओ आप अपने घर। और संत जी ने उन्हें प्रसाद के रूप में एक फल दिया है। कहा कि जाओ इस फल को अपनी भार्या, अपनी धर्म पत्नी को खिलाना, जिससे आपको बड़ी सुंदर संतान प्राप्त होगी, तेजस्वी मानसिक तपस्वी संतान आपको प्राप्त होगी। आत्मदेव महाराज उस फल को लेकर बड़े प्रसन्न हुए हैं और उस फल को लेकर अपने घर आए हैं। सज्जनों, जिस समय उन महात्मा जी ने फल को दिया है, उन संत जी ने जो है अपने प्राणों को त्याग दिया है और उस फल में सूक्ष्म रूप लेकर विराजमान हो गए हैं। संत कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है सज्जनों। एक बार एक संत थे और बहुत भजनानंदी हैं, भगवान का बड़ा भजन करते हैं वो। उनका एक नियम था कि वो कभी मांगते नहीं थे, केवल दान लेते थे और दान लेकर भोजन आदि बनाते थे। और जो भी शाम को बचता था घर में, उस भोजन को वो गाय माता को खिला देते या जो जरूरतमंद होता था उसको वो बांट दिया करते थे। अपनी उस छोटी सी पर्ण कुटी में वो कुछ भी नहीं रखते थे सज्जनों। एक बार की बात है कि भगवान ने संत महाराज की परीक्षा करनी चाहिए और वो ब्राह्मण का रूप धारण करके उन संत महाराज के पास पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं और रात्रि का समय है और हम यहीं रुकेंगे और आपके घर भोजन प्रसाद करेंगे। अब संत जी ने जैसे ही सुना कि ब्राह्मण देवता मेरे घर, मेरी पर्ण कुटी में रुकेंगे और मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सज्जनों अब संत के मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं ब्राह्मण को क्या खिलाऊं, मेरे घर ब्राह्मण देवता आया है और इसे भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था तो मुझे करनी पड़ेगी। सज्जनों, बारिश का समय था, रात्रि का समय था, कोई भी आसपास नहीं था, लेकिन संत जी ने क्या किया कि उनके पड़ोस में एक उनके पड़ोसी संत रहते थे, वो उनके पास गए हैं और वहां से वो कुछ सामग्री लेकर आए हैं। सामग्री लेकर आए, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश के समय में तो ये समिधा जो लकड़ियां होती हैं भोजन बनाने के लिए वो तो गीली हो चुकी हैं, भोजन कैसे बनाऊं। तो जानते हो उस संत ने क्या किया? उस संत ने अपने पैर पर कपड़ा लपेटकर और कपड़े में आग लगाकर और फिर अपने पैर की आहुति देने के बाद और ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाया है। अपने शरीर की चिंता ना की, अपने पैर को जला दिया है ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए। तुरंत भगवान वहां पर प्रकट हो गए हैं और संत जी को दर्शन दिए। ऐसा संतों का स्वभाव होता है, संत कृपा से क्या नहीं हो सकता। और जब आत्मदेव महाराज जी को वो फल दिया है तो उन संत महाराज ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके और उस फल में सूक्ष्म रूप लेकर विराजमान हो गए हैं। और आत्मदेव महाराज जी ने अपनी पत्नी को जाकर वह फल को दिया है, कहा कि आप इस फल को ग्रहण करो देवी और इससे हमारे यहाँ सुशोभित संतान प्राप्त होगी। अब धुंधली देवी ने सोचा कि वास्तव में ही संतान प्राप्त ना हो जाए और अगर गर्भ धारण हो गया तो बड़ी तकलीफ होगी। कभी मुझे गांव में कोई संकट आ गया, कोई विपदा आ गई तो भागने में भी बड़ी कठिनाई होगी। ऐसा उसने मन में विचार किया सज्जनों, तो उसने उस फल को नहीं खाया है और वो गाय माता को खिला दिया है। क्यों खिलाया? परीक्षण करने के लिए कि ये फल असली है या वास्तविक इससे संतान होगी या नहीं। इस बात का परीक्षण करने के लिए उसने उस फल को गाय माता को खिलाया है। अब कुछ समय बीता है, पंडित जी तो बड़े सरल स्वभाव के हैं। अब धुंधली देवी ने
नाटक कर लिया कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे संतान होगी। अपने पति से कह दिया, झूठ बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलने की तो उन्होंने पीएचडी और परंपरा से ही वो झूठ बोलती थी। अब पंडित जी को कुछ पता नहीं है। उनकी पास में एक बहन रहती थी। कहा कि देख, तेरे घर में खाने की कमी है पर खाने वाले बहुत हैं, और मेरे घर में बहुत धन है पर खाने वाला कोई नहीं है। तो एक काम कर, आप इस बार जो तुम्हारे घर संतान होगी वो मुझे दे देना, और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। उन दोनों में ये बात तो हो गई है, और समय आया है तो अपने बहन के यहाँ से वो पुत्र को लेकर आई है और बता दिया है आत्मदेव महाराज जी को कि हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। और जिस फल को गाय माता ने खाया था सज्जनों, उनके यहाँ भी जो है एक सुंदर संतान प्राप्त हुई है, जिनका नाम है गौकर्ण महाराज। बोलिए गौकर्ण महाराज की। उनका नाम गौकर्ण क्यों पड़ा? क्योंकि उनका शरीर तो पूरा मानव के जैसा है, पर उनके जो कान हैं, कर्ण हैं, वो गौ माता के जैसे हैं सज्जन, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ गया है। गौकर्ण पंडितो जाता धुंधकारी महाखला। अब जो गौकर्ण महाराज जी हैं वो तो पंडितों, ज्ञानी, कर्मकांडी है, तेजस्वी, यशस्वी, मानसी, तपस्वी बने। और जो धुंधली देवी ने जो पुत्र का नाटक किया है उसका नाम पड़ा धुंधकारी, और वो महाफल महाधूर्त बना सज्जनों। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बालक का 6 महीने के अंदर नामकरण कर देना चाहिए, यानी बालक का नाम रख देना चाहिए। अब आत्मदेव जी के घर में बड़ा उत्साह हुआ, बड़ा आनंद किया, खूब गायों का दान किया है, ब्राह्मणों को अन्न दान किया है, बहुत सा दान जब उन्होंने किया है, उसके बाद मैं सोचा कि मैं अपने पुत्र का नामकरण करवा दूं। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया है और कहा कि मेरा बालक का नामकरण संस्कार करिए। तो पंडित जी महाराज नामकरण कर रहे हैं, और पंडित जी ने कहा, देखो महाराज, आपका नाम है आत्मदेव, तो आपके बालक का नाम होगा ज्ञानदेव। अपने बालक का नाम उन्होंने ज्ञानदेव रखा। लेकिन जैसे ही ज्ञानदेव नाम सुना है धुंधली ने, तो वो कहने लगी कि अच्छा, आपने नाम अपने से मिलता जुलता रखा है। बोले नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बोले क्या होगा? बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो अपने नाम से मिलता जुलता उस धुंधकारी का नाम पड़ गया, अपनी माता से मिलता जुलता। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा काम। अब धुंधकारी जी का नाम करण हो गया। और मैं एक बात कहूं सज्जनों आपसे, एक पुत्र पूरे खानदान का नाम रोशन कर सकता है, और एक पुत्र पूरे खानदान का नाम खराब कर देता है। और जिस घर में एक बालक हो उसका बिगड़ने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए माता शत्रु पिता वैरी, वो माता पिता अपने बालक के और संतान के शत्रु के समान होते हैं, जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देते, संस्कारवान नहीं बनाते। और वास्तव में अगर बालक को कोई ज्ञान देता है तो सबसे पहला अधिकारी उसकी माँ होती है। पहला गुरु माता ही होती है। माँ सबसे पहली गुरु होती है, और माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, और वो अपने बच्चे को ज्यादा स्नेह भाव रखती हैं। और जब स्नेह ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बच्चे धीरे 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 बिगड़ने लगते हैं। और यही गलती हुई है धुंधली देवी से। उन्होंने सोचा कि एक ही बालक है, सब इसका ही तो है, दूसरा कोई तो है नहीं। अब बच्चा जो भी जिद करता है उसे वो आराम से दे देती हैं। अब मैंने ये देखा है, कभी कभी ये जो छोटे बालक होते हैं, आजकल की जनरेशन में बता रहा हूँ, मैंने देखा है कि बालक रो रहा है तो समझो कि उसे कोई चीज़ पसंद आई है इसलिए रो रहा हो। जैसे ही उसकी चीज़ में हाथ रख, वो चीज़ रख दो उसके हाथ में, तो तुरंत चुप हो जाता है।
अभी बच्चों को मोबाइल की बहुत आदत पड़ रही है आजकल। मोबाइल दे दो तो बढ़िया, छोटा बालक जो 1-2 साल का भी है ना, उसे भी मोबाइल बड़ा अच्छा लगने लगा है। मोबाइल को वो जानते हैं चलाना। 2-3 साल का बालक बड़े अच्छे से मोबाइल देख रहा है आजकल। और मोबाइल नहीं दोगे तो वो रोने लगता है और माता तुरंत देती है कि इससे शांत तो बैठेगा वो। अब जब शुरू से मोबाइल चलाएगा वो, तो फिर आगे तो वही चलाना है उसे। पढ़ने किताब में तो उसका ध्यान गया ही नहीं। यही गलती जो है धुंधली से हुई है और वो अपने बालक को बड़ा लाड़ प्यार करती है। और जब धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ तो सज्जनों, पहला कदम उसने रखा जुए खेलने में। धुंधकारी जुआ खेलने लगा। अब जुआ तो बिना कपट के होता ही नहीं है। अब जुए में पैसे लगाने लगा, थोड़े थोड़े पैसे लगाने लगा। लेकिन एक लत जब लगती है धीरे धीरे तो ज़्यादा पैसे लगाने लगा। और उसमें जब वो हारने लगा तो अपनी माता से पैसा ले जाने लगा। माता दे भी देती कि चल बेटा तेरा ही तो है, एक ही तो है घर में। अब ऐसे करते करते वो बहुत सारा धन जो है उसने समाप्त कर दिया जुए में। अब माता से थोड़ा जोर जबरदस्ती करके भी ले जाने लगा। माता क्या करे, तो देती जावे। आत्मदेव महाराज जी बड़ा रोदन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि संत ने कहा था कि पुत्र ना हो तो बड़ी कृपा है आपके ऊपर, ये पुत्र तो कुपुत्र हो गया। इससे अच्छा तो मेरे घर पुत्र नहीं होता, तभी मैं अच्छा था, सुखी था। अब आत्मदेव जी के महाराज में बड़ी गलानी हुई है और रोदन कर रहे हैं। और उन्होंने अपना घर बार जो है त्याग कर और उस सुंदर घर को त्याग कर और सज्जनों वो भजन करने के लिए जंगल में चले गए। अपने घर बार को त्याग कर चले गए। उनके जो भाई गोकर्ण महाराज हैं वह भी जो है उस उत्तम नगर को छोड़कर चले गए हैं। अब घर में साम्राज्य रह गया धुंधकारी का। माता को मार कर ले जाता, माता के गहने हैं वो भी चुरा कर ले जाता और जुए में हार जाता। जुए खेलने के बाद उसने क्या किया कि अब तो वो मदरा पान करने लगा, वैश्याओं का गमन करने लगा। उसने एक मंदिर जैसे घर को नरक का द्वार बना दिया सच्चे से। माता के मन में बड़ी गलानी और कलेश पैदा हुआ है। तो धुंधली देवी जाकर एक कुएं में जाकर उसने भी आत्महत्या कर लिया, अकाल मृत्यु को गले लगा लिया है। अब माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, दोनों नहीं है, साम्राज्य उसका पूरे घर पर है। अब उसे जब आना जब आता, जब जाना जब जाता, जो करना वो करता। चोरी करता, चोरी में पकड़ा भी जाता, सजा भी काट कर आता, फिर भी चोरी करता। वैश्याओं को अपने घर में लाने लगा। एक दिन जब वो चोरी करके आया तो उन वैश्याओं ने सोचा कि ये रोज चोरी करता है, कभी पकड़ा जाएगा तो हमारा भी नाम सामने आएगा, तो हमें भी दंड मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस धुंधकारी को एक बिस्तर पलंग पर, जो खटिया बोलते हैं, उस पर उसको लेटाकर और चारों हाथ पैर उसके बांध दिए हैं। हाथ पैर बांधकर चारों तरफ से उसे, और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए हैं और उसकी तड़प